नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। दरअसल भारत की संस्कृति का त्योहारों से पुराना नाता रहा है। देश भर में त्योहार धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही त्योहार मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज देश वसंत पंचमी का त्योहार मना रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु इस पर्व पर मां सरस्वती का साज श्रृंगार करते हुए उन्हें पीला या सफेद वस्त्र पहनाते हैं, जिसके बाद उन्हें भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। आज के इस पावन अवसर पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि बसंत का आगमन सभी देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का संचार करे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सभी देशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। मां शारदा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ऋतुराज बसंत हर किसी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आए। तो बसंत का मौसम आ गया है, लेकिन बसंत का मौसम आने के बाद भी उत्तर भारत में सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सर्दी का सितम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में ठंड लौट आई है। तो पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी में भी कड़कड़ाती ठंड के बीच एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। 3 फरवरी के बाद से ही उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर भी बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने ना के बराबर जताई है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में अगले 2 दिनों तक कंपकंपाती ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक सर्दी सितम ढाएगी। हालांकि दिल्ली, यूपी समेत कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से आज राहत मिल रही है, लेकिन ठंड और कोहरे से अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बता दें कि यूपी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते उत्तर भारत का पारा एक बार फिर से लुढ़क गया है। इस साल फरवरी महीने के अंत तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। फरवरी के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ेगा। समूचे यूपी में अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। बुलेटिन में बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना का ग्राफ तेजी से कम हो रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अब वो पहले की तरह आंकड़े भयावह नजर नहीं आ रहे हैं। आंकड़ों के ग्राफ में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से मौत का ग्राफ बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है। तो देश में कोरोना से हालात अब ठीक होते नजर आ रहे हैं। नए मामलों में एक बार फिर से कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 1,27,952 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज 21,442 केस कम आए हैं। शुक्रवार को कोरोना के 1,49,394 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 2,30,814 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और इस दौरान 1,059 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि पॉजिटिविटी रेट अब 7.98% पर पहुंच चुका है। अब कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या भी घटकर 13,31,648 हो गई है। कोरोना से देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा 5,01,114 पहुंच चुका है। कोरोना का प्रकोप कम होने के साथ ही अब एक्टिव केसों में भी कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में
कोरोना से 2,30,814 मरीज ठीक हुए हैं। कल के मुकाबले ये थोड़ी कम है, लेकिन हर रोज कोरोना केस से ज्यादा ठीक होने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कल ये संख्या 2,46,674 थी। देश के कई शहरों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसे ही लोगों को भूकंप का एहसास हुआ, लोग घरों से बाहर निकल आए। तो दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप सुबह करीब 9:45 बजे के करीब आया। दिल्ली एनसीआर में लोगों को करीब 15-20 सेकंड तक धरती में कंपन महसूस हुआ। जम्मू कश्मीर में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटकों की तीव्रता 6 मापी गई। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश में था। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई जगहों पर लोग घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। जम्मू के कई जिलों में भी लोगों को धरती के कंपन का एहसास हुआ। इसी तरह कश्मीर घाटी में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बुलेटिन के आखिर में बात उन्नाव सड़क हादसे की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उन्नाव से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल पुलिस की गाड़ी पर एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 3 सिपाहियों की मौत हुई है। तो उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम एक दर्दनाक हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। उन्नाव हरदोई रोड पर सामने से आ रहे अनियंत्रित टैंकर से बचने की कोशिश में यूपी डायल 112 पुलिस वाहन खंती में घुस गई और फिर उसके ऊपर ट्रक पलट गया। पुलिस वाहन में सवार 2 महिला सिपाही समेत 3 पुलिसकर्मी दब गए, जबकि एक सिपाही ने खिड़की से बाहर की ओर कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने आनन फानन में क्रेन और बुलडोजर बुलाकर टैंकर को हटवाकर दबे 3 पुलिसकर्मियों को निकाला और अस्पताल में भिजवाया। अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले ही तीनों पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हादसे के बाद हरदोई उन्नाव मार्ग पर जाम हो गया और काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे डायल 112 की पीआरवी सालेहनगर करौंदी पॉइंट से एसआर पंप पॉइंट के लिए जा रही थी। जटपुरवा वजीरगंज के पास हरदोई की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर उसके ऊपर पलट गया। इस हादसे में वाहन सवार महिला आरक्षी रीता कुशवाहा, पत्नी प्रभाकर कुशवाहा निवासी टिपटिया की भी मौत हुई है। हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी तो अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि एक घायल सिपाही का इलाज फिलहाल चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। आज लगभग शाम को 9 बजे सफीपुर थाना अंतर्गत PRB 2908 एक इवेंट से वापस आ रही थी कि उसके एक टैंकर से टक्कर हो गई और टैंकर PRB में पलट गया, जिसमें हमारे विभाग के 3 आरक्षियों की मृत्यु हो गई है। एक आरक्षी घायल है। बहुत ही दुखद घटना है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।